तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की भारी डिमांड पर मैं लेकर आ चुका हूं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र विषय का एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, आप जब परीक्षा हाल में बैठोगे और आपके हाथ में जो पेपर आएगा वो बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर आएगा। आपके स्कूल का एमपी के समस्त स्कूलों में, जो सरकारी स्कूलों में त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है, उनका पेपर हमारे पास में आ चुका है। यहाँ से आप सब लोग इसको पूरा देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। टोटली ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा हॉल में इसी प्रकार का मिलने वाला है। 18 सितंबर को होने वाली परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। क्योंकि देखिएगा, इस पेपर को मैं अभी अभी स्कूल से लेकर आया हूँ। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं में बिल्कुल इसी प्रकार का पूछा जाएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा जो कि आपका टोटली 80 अंक का होने वाला है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। तो देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपसे त्रैमासिक में पूछे जाएंगे। आप सब लोग इसको पढ़ लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा समझ भी लें। अब चलो एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और उनके आंसर को देखते हैं। टोटली सभी के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो, पहला क्वेश्चन, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो देखो, एडम स्मिथ को माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उपयोगिता दृष्टिकोण है? तो देखो, क्रमवाचक दृष्टिकोण है। बजट रेखा के सभी बिंदु दर्शाते? तो देखो, समान व्यय को दर्शाते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता कॉफ़ी के बजाय चाय खरीद सकता है, ये कौन सा प्रभाव है? तो देखिएगा, प्रतिस्थापना प्रभाव है। प्रतिस्थापन प्रभाव इसे कहते हैं। आगत एवं निर्गत के बीच संबंध दर्शाने वाले फलन को कहा जाता है? तो देखिएगा, इसको कहते हैं उत्पादन फलन। उसके बाद में इनमें से कौन सी परिवर्तनशील लागत है? तो देखो, कच्चे माल की लागत जो है ना, एक परिवर्तनशील लागत है। यहाँ से आप लोग इसको लिख लें। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा, आगे क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप सब लोग पढ़ लें। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, साधनों के सर्वोत्तम वैकल्पिक उपयोग की लागत अवसर लागत कहलाएगी। औसत आगम के बराबर होता है? तो देखो, कुल आगम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में एक फर्म को अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की पूर्ति एवं मांग अवधारणा है? तो देखो, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो और पूरा का पूरा समझ भी लो। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर के लिए क्वेश्चन देखते हैं और उनके आंसर को समझते हैं। तो देखो, आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, आसमान सीमांत उपयोगिता नियम की मान्यता अनुसार धन की सीमांत उपयोगिता सीमित है। उसके बाद में मांग का नियम एक कल्पनात्मक दृष्टिकोण है। क्या लिखना है यहाँ पर? कल्पनात्मक दृष्टिकोण है। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ लें। पहला क्वेश्चन, मांग वक्र किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच व्युत्क्रम संबंध को दर्शाता है? तो देखो, यहाँ पर आपको मांग वक्र लिख लेना है। सेकंड क्वेश्चन, एक किसान स्व उपभोग के लिए उत्पादन करता है, ये एक गैर आर्थिक गतिविधि है? असत्य हो जाएगा। अल्पकाल वह समयावधि है जिसमें उत्पादन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है? तो देखो, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये लिखा है, निर्गत के शून्य स्तर पर स्थित लागत शून्य नहीं होती है? ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, साधनों के घटते प्रतिफल के कारण सीमांत लागत वक्र यू आकृति का होता है? तो देखो, ये भी आपका सत्य होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यदि कुल आगम स्थिर है तो औसत आगम भी स्थिर होगा? ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में, परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और सभी के सभी जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिस प्रकार की कि मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। तो आप सब लोग इनको अच्छे से तैयार जरूर कर लें। और उसके बाद में देखो, यहाँ से आप सब लोग इन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। प्रश्न नंबर 4 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। अब चलो जानते हैं कि जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। उत्पादन की तकनीक की समस्या, तो देखो, क्या उत्पादन किया जाए? मांग में वृद्धि, इसकी जोड़ी मिलेगी अति सामान्य लाभ से। भवन का किराया, इसकी जोड़ी मिल जाएगी स्थिर लागत से। कुल उत्पादन की जोड़ी मिलेगी कुल उत्पादन का योग से। और श्रम की जोड़ी मिल जाएगी परिवर्तनशील साधन से। और टीआरटीसी की जोड़ी मांग वक्र के दाहिनी और परिवर्तन, इससे मिल जाएगी। उत्पादन लागत में वृद्धि, इसकी जोड़ी लाभ में कमी।
तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर्स मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा यहाँ तक का याद कर लें, क्योंकि A to Z आपके पेपर में क्वेश्चन, परीक्षाओं में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जिस प्रकार के कि मैंने यहाँ से आपको बताया। तो आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा समझ भी लें। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। अब चलो जानते हैं कि एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको पूरे कैसे करने होंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ से, देखिएगा क्या लिखा है। दुर्लभता व स्थिति है जब वस्तु की मांग में निम्नतम परिवर्तन हो। तो देखो पूर्णतः बेरोजगार मांग इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ से आप सब लोग पढ़ लें। उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है। तो देखो बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। बजट रेखा क्या। तो देखो वह रेखा जो दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाती है उसे हम बजट रेखा कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च उदासीनता वक्र होता है। तो देखो उपभोक्ता की संतुष्टि को स्तर को पाने वाला वक्र उदासीनता वक्र कहलाता है। और उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कोटि की वस्तुओं का क्या अर्थ है। तो देखो विभिन्न वस्तुएं जो कि सस्ती होती है उन्हें हम निम्न कोटि की वस्तुएं कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखिएगा आगे इन क्वेश्चन को देख लें। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के आप क्या समझते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन कौन सी है। बाजार मांग को परिभाषित कीजिए। मांग के नियम से आप क्या समझते हैं। और उसके बाद में देखिएगा मांग की लोच क्या मापती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। जहाँ तक के सभी क्वेश्चन को और उनके आंसर को आप लोग देख लो। और उसके बाद में हम इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि लागत फलन की अवधारणा क्या है। एक फर्म की स्थिर लागत से क्या अभिप्राय है। और एक फर्म का मांग वक्र क्या है। पूर्ति की परिभाषा। और काला बाजारी को संक्षेप में समझाइए। उत्पादन फलन क्या है। कीमत रेखा किसे कहते हैं। एक दृष्टमान अधिमान से आप क्या समझते हैं। और एकाधिकार की परिभाषा। सीमांत उत्पादन ह्रास नियम किसे कहते हैं। और पैमाने के प्रतिफल को परिभाषित कीजिए। अल्पकाल एवं दीर्घकाल की अवधारणा को समझाइए। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं आपको बता चुका हूँ। आप इसके बाद के क्वेश्चन यहाँ से देख लो। आप सब लोग देखो ये क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैंने बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको पूरा का पूरा हल भी कर लोगे और लिख कर भी आ जाओगे। टोटल यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। और देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया है और बाकी के जो आपके क्वेश्चन बचे हैं इनका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत ही जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप सब लोग उस पेपर को जरूर देख लेना, जिसमें कि मैं आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन दूं। ठीक है, तो यहाँ तक का आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग इसका कंप्लीट कर लें, क्योंकि देखिएगा टोटल इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि आपसे पेपर में, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा याद जरूर कर लेना इसको। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।